को ऐसा लगता है कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, ये व्यवस्था सही नहीं है, तो अभी से घोषणा कर देना, बोल दें कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। लालू प्रसाद यादव ने ईवीएम पर सवाल खड़ा किया था, जिसका जवाब चिराग पासवान दे रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब झारखंड का विधानसभा चुनाव जीतते हैं तो वहां पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार को उपचुनाव हारने के बाद क्यों इस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और उनको पहले ही लग रहा था कि हम उपचुनाव हारने वाले हैं ईवीएम के कारण, तो उपचुनाव का विरोध करते हैं, वो नहीं लड़ते, या फिर ये कह देते हैं कि जब तक ईवीएम पे चुनाव होगा हम लोग चुनाव ही नहीं लड़ेंगे। तो आइए सुनते हैं चिराग पासवान को किस प्रकार से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे पेश किए जाते हैं, बातें कही जाती हैं कि हम इतनी सीटें जीत रहे हैं, हम इतनी सीटें जीत रहे हैं। जब आपको विश्वास ही नहीं है तो आज ही घोषणा कर दीजिए ना कि अगला चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। आने वाले दिनों में साल भर के भीतर बिहार में चुनाव हो रहा है ना। अगर राजद को ऐसा लगता है कि ईवीएम से धोखाधड़ी हो रही है, ये व्यवस्था सही नहीं है, तो अभी से घोषणा कर देना, बोल दें कि हम अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे जब तक ईवीएम से चुनाव होगा। चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे किए जाएंगे। तो फिर किस बात के दावे किए जा रहे थे कि हम 4 के 4 उपचुनाव जीत रहे हैं, जब आपको इतना ही विश्वास नहीं था। और फिर किस मुंह से इनके नेता जाते हैं जेएमएम के उस मंच पर झारखंड में जहां पे शपथ ग्रहण हो रहा है, वो भी तो ईवीएम से ही हुआ था ना, वो तो बैलेट पेपर से नहीं हुआ था। तो वहां पर तो इनके नेता जाएंगे, उस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे, उस मंच पर भी पहली पंक्ति में वो लोग बैठेंगे, पर उसके बाद इनको इसी व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। ये सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं चल सकता। एक तरफ जहां पे राज्यों में परिणाम आपके पक्ष में आए वो आपके लिए ठीक है, जहां आपके पक्ष में नहीं आए वो गलत है। यहाँ पर आप चुनाव हार जाइएगा तो वो गलत है, महाराष्ट्र में चुनाव हार जाइएगा तो वहां पे ईवीएम खराब है, पर यहाँ झारखंड में जहां आपके पक्ष में परिणाम आए वो ठीक है। तो सेलेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है, जो आप सिर्फ रहकर सिर्फ हार का ठीकरा फोड़ने के लिए इन बातों को कहते हैं, हकीकत है आपको आत्ममंथन करने की जरूरत है। और ये तमाम तथाकथित महागठबंधन, इंडिया अलायंस, यूपीए, जो भी इनके गठबंधन का नाम है, इनके तमाम घटक दलों को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि क्या कारण है कि भैया लोग आप पर विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं बार बार। आज भी आप संविधान की प्रतिलिपि ये लोग सब लोग हाथ में लेकर घूमते हैं, कहाँ का संविधान खत्म हो गया भैया। लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आप झूठे मुद्दे बना रहे हैं। ये जनता के मुद्दे इन लोगों को पता ही नहीं है। कांग्रेस, राजद, इन सारे दलों को पता ही नहीं है कि जनता किस मुद्दों के साथ आपके साथ जुड़ेगी। ये लोग बात करने जाएंगे अडानी अंबानी की, कॉन्स्टिट्यूशन की, आरक्षण की, जबकि पता है कि ना आरक्षण को कोई हटा सकता है ना संविधान को। तो हमने सुना चिराग पासवान किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे और बता रहे थे कि अगर उनको लगता है कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी है तो वो लोग बहिष्कार कर दे चुनाव का और चुनाव ही ना लड़े जब तक ईवीएम पे चुनाव हो रहे हैं। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।